नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर ही, और इस पे आज का विषय है जो क्या आदित्य ठाकरे संजय राउत की जगह ले रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है आदित्य ठाकरे पूरे महाराष्ट्र के दौरा पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो है अपनी राजनीति को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे जी जो अचानक जो संजय राउत जी को जेल जाना पड़ा, उसके बाद क्या उनकी जगह पर लेने के लिए उनको रखा गया है या उनको कहा गया है? आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। और अभी आप अगर देखेंगे कि पहले संजय राउत को जितना कवरेज मिलता था टीवी पे, अभी सुबह 9 बजे आदित्य का नहीं आता है जैसे संजय का आता था, मगर फिर भी दिन में जितना टाइम संजय को मिलता था उतना ही उससे ज़्यादा टाइम अभी आदित्य को मिल रहा है। इसका एक राज ये है कि मुझे ऐसा पता चला है कि एक मार्केटिंग एजेंसी है, मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं सोशल मीडिया पे, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो भी मैनेज करके देते हैं। मैनेज करते हैं। तो अभी कुछ ऐसी सुनने को आया, और मेरे कुछ जो यूट्यूबर भी है उनके यहाँ भी वो जो कंपनी है उसके लोगों ने अप्रोच किया है कि भाई अगर आपका एक रोज़ 10 मिनट का वीडियो इसके ऊपर आपके यहाँ पे आदित्य के सपोर्ट में आता है तो हम अलग अलग यूट्यूब का व्यूअर्स कितना है उस हिसाब से आपको 25,000 से लेके 1,00,000-2 लाख तक हम पैसा देंगे। ऐसा अप्रोच हो रहे हैं। वो मेरे ही दोस्तों का अप्रोच हो रहे हैं, जबकि मेरे को नहीं होंगे क्योंकि उनको मालूम है मेरा रवैया क्या है, मगर मेरे दोस्तों को हो रहा है। और मेरे 1-2 दोस्तों ने मुझे पूछा भी कि भाई इनकी जो ऑफ़र आ रही है हमको कि आपका इतना व्यूअर्स है उस हिसाब से हम आपको इतना पैसा आपको रोज़ 10-15 मिनट देना है इसके लिए, आदित्य के लिए, तो आपकी क्या राय है? मैं बोला देखो, तुम पैसा लेके उनका दिखा सकते हो, उसमें कुछ नहीं। तुम्हारा अगर 25,000, 50,000, 1,00,000, 2 लाख रुपए तुमको मिल रहा है तो तुम्हारा पूरा महीने का खर्चा एक ही दिन में निकल जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। मगर एक बात होगी कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो बोले सर, उन्होंने तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हमको मिला उसने तो बोला कि सर अभी टोटल मराठी में 7 चैनल है जी, इसके न्यूज़ चैनल मराठी के 7 है। तो वो लोग ही हमको बोल रहे थे कि उसमें तो 4 ऑलरेडी हमने टाइम स्लॉट से परचेस किया है, और बोले अलग अलग उनका टीआरपी जैसा है उस हिसाब से चल रहा है। अगर वो पूरे दिन भर में टुकड़े टुकड़े करके 1-2 घंटा दिखाते हैं आदित्य का, तो उनको करीबन 5 से 10 लाख रुपए दिया जा रहा है एक दिन का। चैनल्स को बोल रहा हूँ मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि 7 में से 4 बोल गया तो समझने वाले समझ जाएंगे कि किसका आदित्य का इतना ओवरलोडेड वर्जन आ रहा है इसके ऊपर, टीवी के ऊपर, कि 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट चालू ही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लाइव हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, सब मतलब उसका चल रहा है। तो वो 4 चैनल जो खरीदे गए हैं उनकी ओर से, वो कौन से वो दिख रहा है। ये क्या कह सकते हैं, मीडिया का घोड़ा बाजार हो रहा है? हाँ, वो पहले से ही था ना, आज अभी हो रहा है ऐसा नहीं, ये पहले से ही था। ये मीडिया इज़ फॉर सेल, ऐसा ही है वो, तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, दूसरे लोग भी खरीदते हैं इनको। तो कैसे ना था, संजय राउत को खरीदने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सेंसेशन करता था, कुछ न कुछ ऐसा मसाला देता था कि जिसमें टीआरपी था। तो संजय का कवरेज जो था वो पैसा देके करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर आदित्य का जो कवरेज है वो पैसा देके करने की ज़रूरत उनको महसूस हो रही है, वो कर रहे हैं। सर, इससे बड़ी बात यह है कि जब आदित्य पर्यावरण मंत्री था तो उस समय की एक बात ऐसी है कि उसकी थोड़ी चर्चा हुई, मगर ज़्यादा लोगों ने उसमें घुसने की और मालूमात करने की कोशिश नहीं की। वो अगर करते तो एक बड़ा स्कैम बोले या क्या बोले वो मुझे मालूम नहीं, मगर सर उद्धव जी की सरकार ने हर एक मंत्रालय को 25 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का एक फंड दिया था कि ये आपकी डिपार्टमेंट का एक इमेज और ब्रांडिंग बनाने के लिए आप खर्चा करो। और ये ऑन रिकॉर्ड था
ऐसा नहीं था White कि हाँ वाइट मतलब गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन था कि भाई फलाने डिपार्टमेंट को इतना करोड़ मिलेगा, फलाने डिपार्टमेंट को इतना करोड़ उनके मिलेगा, इसमें वो अपना ब्रांडिंग और इमेज मंत्री का ही होता है, उसमें खाते का क्या होता है, डिपार्टमेंट का नहीं, उनका ही होता है। तो ऑन रिकॉर्ड ही किया था उन्होंने। उसमें एक ही न्यूज़ तब आई थी कि भाई अजीत दादा बहुत गुस्सा हो गए कि भाई इसको तुम्हारे आदित्य को अपने 75 करोड़ का बजट दिया है ब्रांडिंग और इमेज के लिए। दूसरे कुछ लोग थे उनके खास उनके लिए परब को कुछ 100 करोड़ का बजट दिया था। तो बोले मेरे को कितना दिया आपने ब्रांडिंग और इमेज के लिए? 5 करोड़। और वो भी 5 करोड़ का उन्होंने उद्धव जी के एक लॉबी है वो सब न्यूज़ लीक करने वाली, उन्होंने इतना ही न्यूज़ लीक किया कि अजीत दादा पवार को 5 करोड़ रुपए उनकी पब्लिसिटी के लिए हर महीने ये सब जो बोल रहा हूँ मैं वो ऑन रिकॉर्ड दिए गए हैं। तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले इसको 75, इसको 100 और मेरे को 5 देने के बाद आप इसकी चिल्लम चिल्ली तो इतनी कर रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। तो अजीत दादा ने ओपनली रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरे को तुम्हारे 5 करोड़ चाहिए नहीं। एक तो अजीत दादा ऐसे तगड़े नेता है और उनके पास इतनी संपत्ति है कि वो अगर ठान ले कि मेरे को मेरा ब्रांडिंग इमेज करना है सर, तो महीने का 200-500 करोड़ कर सकते हैं, इतनी उनकी ताकत है और वो कर सकते हैं। वो नहीं करते क्योंकि उनका अपना एक इरादा है कि मैं इस तरह से नहीं करूँगा, उस तरह से करूँगा। करते नहीं है ऐसा नहीं, वो उनका तरीका अलग है, उसके बारे में कभी और बोलेंगे। मगर उस समय ये पोल थोड़ी खुलने लगी थी कि लोगों के ध्यान में है यार हम टीवी पे इनको देखते हैं, इनके प्रोग्राम देखते हैं, ये सब देखते हैं, तो इसके पीछे तो ऑफिशियली गवर्नमेंट उनको एडवर्टाइजमेंट के रूप के अलग अलग प्रोजेक्शन के लिए इसके लिए पैसा दे रही है और वो भी अनाप शनाप दे रही है। अब ऐसा हो गया कि इनकी सरकार चली गई, मतलब सरकार चली गई मगर उद्धव जी के पास अभी 2.5 साल में कितना करोड़ अनिल परब ने दिया होगा, शिंदे साहब ने दिया होगा, जितने भी मंत्री उनके थे उन्होंने भी दिया होगा। उनका तो नियम था कि भाई आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 40 मातोश्री पे पहुंचना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर यशवंतराव जाधव जो है तुम्हारा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, उसको ईडी एलिगेशन करती है और तुम्हारा किरीट एलिगेशन करता है कि इन्होंने कुछ 8-9 साल 10 साल वो रहे, उसमें 3000 करोड़ कमाए। किसने एलिगेशन किया? किरीट सुमैन ने। किसके ऊपर? यशवंतराव जाधव के ऊपर। अभी यशवंतराव जाधव आगे किधर? इधर शिंदे साहब के इसमें। मगर वो सालों साल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इसीलिए रहे कि वो 50-50 करते थे और ये सबको मालूम है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। 40-60 कर देते, ये 50-50 कर। नहीं 40-60 ऐसा नहीं सर, जिसको जो बोलेंगे वो करते थे। अभी इसको क्या है ना 50-50 इसीलिए दे ले, इसको भी अनाप शनाप मिलता था। मुंबई महापालिका तो ऐसी एक कामधेनु है, जो चाहे वो उसको मिलता है। तो उन्होंने 3000 करोड़ लिया सर, तो उसमें 1500 करोड़ तो इन्होंने उद्धव जी को दिया होगा ना। बिल्कुल। तो अभी वो हिसाब तो यही कहती। हाँ, तो ऐसा है कि सबका मिलके अभी उनके पास कम से कम 50 या 1 लाख करोड़ का ये होना चाहिए उद्धव जी के पास पैसा है। ऐसा सर, ये इसमें इतना आश्चर्य की बात नहीं है। इससे भी श्रीमंत नेता महाराष्ट्र में बहुत सारे पार्टी के। तो अभी वो पैसा जो है वो क्या है ना, उनका लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। मगर अभी ऐसा लगता है कि आदित्य के लिए उन्होंने एक ब्रांच खोल दी है देना बैंक की भी, जो मीडिया के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। और अभी ऐसा क्या हुआ है ना कि संजय बात करता था तो वो युक्तिवाद करता था, आर्गुमेंट करता था, विरोधी जो लोग हैं उनके बारे में अलग अलग मुद्दे उठाता था, अलग अलग एंगल से उनको ये करता था, टीका टिप्पणी करता था, भाजपा से लड़ता था, अलग अलग लोगों से लड़ता रहा वो। अभी आदित्य का प्रॉब्लम ये है कि उसके 5 सेंटेंस में उसका मामला ख़त्म हो जाता है। गद्दार 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 ख़त्म। दूसरा यांनी विश्वासघात केला ख़त्म। बाळासाहेबांचं नाव घेतात ख़त्म। आम्ही यांना सांभाळायचा प्रयत्न केला ख़त्म। और एक लास्ट बात उनकी रहती है कि भाई इनको हमने इतना दिया फिर भी इन्होंने हमारे से कृतज्ञता की। उसका मामला ख़त्म हो जाता है 5 सेंटेंस में। उसका देखो कल जो बोला उससे आज अलग नहीं बोलता है। उसका आप वीडियो क्लिप अगर निकालेंगे तो कल जो बोला
जो उधर जळगांव में बोला वही वो पुणे में बोलेगा, पुणे में बोलेगा वही वो नासिक में बोलेगा, नासिक में बोलेगा वही वो अगर किधर कोकण में जाता है वही बोलेगा, बम्बई की सभा में भी वही बोलेगा। उसके बोलने में कोई फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि उसको ही वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाक्यों के पहले कुछ आता नहीं है, वो वही बोलता है। मगर सर अभी देखो कि इसको कोई इतना महत्व नहीं देते थे, मगर अभी उसका चल रहा है, 20 मिनट का चल रहा है, 30 मिनट, आप काउंट करो सर कितना मिनट आता है, और मिनट के हिसाब से सर लाखों रुपया जाता है। आदित्य ठाकरे का जो कवरेज होता है सर, वैसे टीवी चैनल जो है ना वो इस प्रकार का कवरेज करते ही है। अभी आप दोपहर को डॉक्टर देखते हैं, लोग भावुक होते हैं, करके देखते हैं, डॉक्टर ने बहुत अच्छी सलाह दी, अरे क्या क्या एक सलाह दे रहे हैं सर। 1 लाख रुपया आधा तास हिसाब से और 2 लाख रुपए आधा तास, आधा घंटा के हिसाब से ये चलता है। बिल्कुल। और बाकायदा पैसा देके चलता है। वो शेयर मार्केट का आता है बहुत सारा, सो उसमें 2 लाख रुपया आधा घंटे का लेते हैं वो लोग। कौन? चैनल वाले। तो चैनल इज़ फॉर सेल, मैं जो बार बार बोलता हूँ वो है। अभी मेरे भी एक कंपनी है, उस कंपनी को ऐसे ही चैनल वालों का ऑफ़र है कि भाई आप एक कोई एक स्पेसिफिक, मैं अभी वो नहीं बताऊंगा कि आप ये कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑफ़र है आपके लिए कि आपका ये जो है वो 1 लाख रुपया आधा घंटे के हिसाब से हम करेंगे। ऑफिशियली आता है, जैसे मैंने वो मटा सम्मान का, सॉरी एक सम्मान का बताया, अभी उनका नाम लेने की वजह से मैं आगे नहीं बताऊंगा, तो आता है इस प्रकार का। तो अभी आदित्य के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने एक तगड़ा बजट किया है 100-200 करोड़ का, और चैनलों में बांट दिया है, यूट्यूब चैनलों में है, दूसरा जो मीडिया है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी उसका आने लगा है। मगर उसके पीछे व्यूअर्स कमेंट करेंगे कि आपको भी दिया है क्या, क्योंकि हमारा भी यूट्यूब चैनल है। हाँ, मगर हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं ना सर, खिलाफ बोलने के लिए पैसा नहीं देंगे, साइड में बोलने के लिए हम कहाँ उसके साइड से बोलते हैं। अगर तब वो करेंगे जब हम बोलेंगे कि भाई आदित्य मतलब अभी ऐसा राजकुमार आया है कि जो दुनिया को ये क्रांति करने वाला है। इन लोगों के अभी परसों मैंने बोला कि भाई एक चैनल का रिप्रेजेंटेटिव था, हाँ, वो टीवी पे लाइव था, उसने आदित्य को, मतलब कहाँ तक सर ये गिर गए हैं, कहाँ तक गिरे हैं, उसने लाइव चैनल पे उसने पूछा, वो चैनल का बड़ा चैनल है सर, नंबर 3 पे है वो चैनल, उसने पूछा कि क्या आपके ये जो एक मजबूती से खड़ा होने से, मराठी में उसने पूछा, तुमच्या विरोधकांच्या गोट्या कपाळात गेल्या का? क्या? तुमच्या विरोधकांच्या गोट्या कपाळात गेल्या का? सर ये अत्यंत अश्लील, अभद्र, अश्लाघ्य ऐसी बात है। वो ओपनली बोल रहा है उसको, और चैनल वाले दिखा रहे हैं। और बाद में मैंने ये इसका क्लिप भी मेरे को हमारे जो मित्र है उदय निरुड़कर, उन्होंने भेजा कि भाई अनिल जी इसके बारे में बात करो आप, ये क्या हो रहा है। वो बोला, थोड़ी देर के बाद उदय निरुड़कर साहब से मुझे और एक क्लिप आ गया, उसमें वो आदित्य को पूछ रहा था की तुम्ही सगळ्यांची आय फुल्या फुल्या फुल्या, समझ गए आप, हे खरं का सगळ्या विरोधकांची? सर ये भी कितना अश्लील है। आप मांग के नाम से ऐसी गाली देते हैं और वो आदित्य को पूछते हैं, मतलब आपकी गिरावट कहाँ तक गई है, इतनी गंदी बातें आप कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। और उससे बड़ी बात है कि आदित्य को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि ये क्या गोटिया कपाड़ात वगैरह बात करे, आप माँ के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। वो उसको क्या है, उसने तो ऐसा करके, वो ऐसा एक भाबड़ा चेहरा रहता है उसका, ऐसा करके विरोधकांना आमची भीती वाटते है, खरंच है। मतलब तुम उसको ये नहीं बोल रहे कि ऐसा बोलो मत, तुम तो बोल रहे हैं हमारा है। तो अभी ऐसा हो गया कि कैसे है ना कि संजय की जगह बोलने जाओ आप गुणवत्ता के हिसाब से, तो आदित्य कहीं नहीं उसके सामने खड़ा होता है। मतलब संजय जो हैं वो एक पत्रकारिता में 31 साल जिसने सामना चलाया, बाला साहब का अंतरात्मा जिसके अंदर प्रवेश कर चुका है, ऐसा आदमी है। और ये जो है, इसको कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, इसको कोई आवाज़ भी नहीं है, इसको एक 10 सेंटेंस जो लिखे, उसका लेखक भी मुझे मालूम है। अभी ये पोल हम कभी खोलेंगे, आदित्य के भाषण एक आदमी लिख के दे रहा है, मतलब वो अपने मर्जी से कुछ नहीं बोल रहे।
हाँ, मतलब मर्जी से नहीं बोल रहा है, मगर उसका भाषण लिखा जाता है, उसको दिया जाता है, मगर वो सोनिया जी की तरह सामने रख के नहीं बात करता है, मगर रट लेता है। ओके। रोज़ सुबह उसको जहाँ वो जाने वाला है वहाँ का कोई एक लोकल रेफरेंस भी दिया जाता है कि वो यहाँ लोकल रेफरेंस है, और वो पढ़ता है, 4-5 बार पढ़ता है, बोलता है ठीक है तुम्हारा कळलं मी बोले ना था बरोबर, तो वो भी चालू है। तो बाला इसको उद्धव को मैं बोलूँगा कि वो कभी ऐसा कोई लिखा हुआ भाषण नहीं करते थे, खाली उनके इंटरव्यू जो थे वो संजय लिखता था, उनको दिखाता था, फिर बाद में वो टीवी पे है तो रटते थे, मगर इसको वो नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि उद्धव जी ने ठान लिए, एक तो हमने परसों एक गौप्यस्फोट किया ही था कि भाई वो बोले कि संजय राऊत माझ्या आणि शिवसेनेच्या दृष्टिने संपले, ऐसा वो अंबादास जी दानवे को बोला। सर उसके बाद की बात मालूम है क्या? वो हमने डिस्क्लोज किया इसके ऊपर। बराबर। सर हम सच बोलते हैं हमेशा, कभी झूठ नहीं बोलते, जो सच है वो बोलते हैं। उसका परिणाम ऐसा होता है कि मुझे जैसे अपना रिलीज़ हुआ 1 घंटे के अंदर उदय निरुड़कर का फ़ोन आ गया। वो बोला अरे अनिल जी आपने वो ठीक है, आपका सेंटेन्स सही है कि भाई संजय माझ्यासाठी आणि शिवसेनेसाठी कोणी नाही, ऐसे उद्धव जी बोले, वो वहाँ तक ठीक था, मगर ये सेंटेंस उन्हें अंबादास जी दानवे को बताया, ये तुमको सीक्रेट रखना चाहिए था, क्योंकि वो अंबादास जी दानवे ने मुझे बताया था। तो आपने वो भी बोल दिया कि अंबादास जी दानवे को उद्धव ने बोला और अंबादास जी दानवे ने उदय निरुड़कर को बोला। बोले अभी पहले तो उसके फ़ोन आ रहे थे, तब तक मैंने आपका वीडियो देखा था, तो मुझे पता चला कि क्यों अंबादास जी दानवे मुझे बार बार फ़ोन कर रहे। बाद में आखिर मैंने ले लिया। बोले अरे काय साहब तुमने वो अनिल दत्ते को क्यों बताया, उसने सारी पोल खोल दी ना। तो मैं बोला तुमने क्या बोला? वो बोला मैंने उनको बोला देख इसमें तेरी गलती क्या है, तू विरोधी पक्ष नेता बना, तो आशीर्वाद लेने गया, तो आशीर्वाद देते समय उद्धव जी अगर ये बोलते हैं कि संजय राउत मत बनो, ये पहला ही संजय राउत के लिए अपमान है, जो इतने दिनों से 2.5 साल से तुम्हारे लिए लड़ा, उसका अपमान कर रहे हो आप कि संजय राउत मत बनो। हाँ, जबकि तुमने यूज़ किया उसको, और बाद में तुम बोलते हो कि वो सब्जेक्ट मेरे लिए और शिवसेना के लिए ख़त्म हो गया, और वो भी किसको बोलते हैं जो विरोधी पक्ष नेता हो रहा है। सर विधानसभा में ना संजय राउत की कोई चर्चा, ना उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, ना उसके सामने में जिक्र नहीं होता है। सर सामना में आप संजय राउत वो खाली लास्ट लाइन में आता है ना कार्यकारी संपादक, वो छोड़ के सामना का जिक्र नहीं। इनकी सभा में आदित्य ने कभी बोला कि उसकी सभा में कि भाई हमारे एक संपादक उनको जेल में डालने वाली सरकार है। तुम बोलते हो ना कि ये ईडी का दुरुपयोग करते हैं, इसका करते हैं, लो ना नाम संजय का, नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि संजय की उनको पड़ी नहीं कुछ। सर मेरे पास आज एक मैं अपने दर्शकों के लिए एक कहना चाहूँगा, मेरे पास आज सुबह मेरी एक बड़े नेता से बात हुई है, और उन्होंने मुझे एक गौप्यस्फोट करने के लिए ब्रीफिंग दी है कि ये गौप्यस्फोट आप करो, मगर उन्होंने एक शर्त ऐसी रखी है मुझे कि उन्होंने बोला है कि ये गणेशोत्सव जब तक होता नहीं है जी, तब आप इसके बारे में सूचित जिक्र भी मत करो, क्योंकि आप जरा भी बोलते हैं तो लोग जान लेते हैं या अंदाज लगाते हैं कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो, या तो कौन सा धमाका तुम करने जा रहे हो। तो बोले कुछ चीज़ें और होने वाली है, और वो चीज़ें होगी तब मैं अकेला नहीं होऊंगा, इतना भी बताया उन्होंने। ये चीज़ें जब होंगी तब ऐसी होंगी। उन्होंने खाली एक ही बोला कि आप इतना बोल सकते हैं कि भाई एकनाथ शिंदे का धमाका कुछ नहीं, क्या बात, ऐसा धमाका होने वाला है, इतना चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मगर इंडिकेट मत करो कहाँ से होने वाला है। तो और देखते हैं अभी गणेशोत्सव के, मालूम नहीं मुझे पहले बाद या बीच में वो धमाका मैं करूँगा, आपके ऊपर आपकी चैनल के ऊपर करूँगा बिल्कुल। मगर सर अभी इन्होंने ठान ली है उद्धव जी ने कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ये अभी कुर्सी में वो क्या बोलते हैं एक निष्क्रिय बोलूँगा, ऐसे आदमी के जैसे बैठ गए हैं वो। अभी वो उनका घूमना फिरना भी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से बम्बई में कोई कार्यक्रम किया तो नहीं किया। तो अभी उन्होंने सोचा है कि संजय राउत का जो अस्तित्व है परमानेंटली मिटा ही देते हैं। संजय राउत के बिना उन्होंने, अभी क्या बोलूँ मैं सर, कोट करूँ क्या हर बार, ऐसा मेरे को तकलीफ़ होती है। अभी अंबादास जी दानवे का जैसे मैंने बोला तो वो बेचारा नहीं, उदय निरुड़कर के पीछे पड़ गया, अरे आपने क्यों बताया। सर अभी और एक नेता ने मुझे
बताया है। शायद मैं आज नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा कि शायद कल परसों मैं नाम भी ले लूँगा कि जिसने बताया, उसको उद्धव जी ने बताया की संजय शिवाय शिवसेना चालू शकते हैं, हे आदित्य सिद्ध करतोय। मीन्स वही हो गया ना, संजय के बिना नहीं, संजय के बिना शिवसेना चल सकती है, ये आदित्य दिखा रहा है, ऐसा बोले। मतलब उन्होंने इतना ही नहीं बोला कि बिना चल सकती है, उन्होंने बोला कि आदित्य ये कर रहा है। बाकी उनके जो प्रवक्ता है वो कोई प्रभावी प्रवक्ता नहीं है। तो उन्होंने अभी छान लिए कि भाई ये दूसरा संजय राउत हम बना रहे हैं और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाकायदा, उसका आधा दोस्तों याद रखिए, इसकी लायकी नहीं है इसका आधा पौना घंटा इंटरव्यू दिखाए या इसका प्रोग्राम लाइव कवरेज करें। सर एक चैनल को तो उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया वहाँ पहुँचने के लिए, लाइव शूटिंग के लिए। क्या बात है। शिवसेना ने उसका हेलीकॉप्टर अरेंज किया था, उसमें 4 ये बैठे थे पत्रकार, और उनको वहाँ एक पास के गांव में छोड़ा, तो वहाँ से वो गए। मतलब कितनी तैयारी आदित्य के लिए कर रहे हैं, ये भी देखने लायक है। तो ये बात सही है कि संजय राउत को रिप्लेस करने की इनकी मनीषा है, और संजय राउत के बिना हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, ये भी सिद्ध करना है। और आदित्य भले दूसरों से लिख के लेता है, प्लान करके पैसा ये डाल के ये टीवी पे कवरेज ले रहा है, मगर फिर भी एक बात है कि संजय को विस्मृति में डालने के लिए उनकी कोशिश जारी है। अभी वो विस्मृति गया है कि नहीं गया है, इसके बारे में थोड़ा और एक 15 दिन के बाद बोलूँगा, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि अभी उद्धव जी ने ही उसको दूर ढकेल दिया है। तो शायद हो सकता है कि अगर उद्धव जी ने उसको दूर ढकेल दिया है तो कोई एक और शक्ति उनको पास लेने की संभावना है। अभी उसके बारे में मेरे को खाली ऐसा थोड़ा ये हो रहा है, आहट लगी है, मगर उसके आगे नहीं बढ़ा हूँ मैं, इसके लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मगर जैसे शिंदे साहब बोलते हैं ना कि काळजी करू नका, आपल्या मागे एक महाशक्ति है। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया था, महाशक्ति है ऐसा बोलते कि नहीं वो अपने ट्रांसफ़र के मतलब सत्तांतर के काल में। सर 2 चीज़ें संभव है कि अगर वो महाशक्ति और एक महाशक्ति, मतलब वही महाशक्ति एक ही देश में, वो अगर उद्धव का ये जो कृतज्ञ व्यवहार संजय से हुआ है उसकी वजह से अगर संजय टूट रहा है और उनसे दूर हो रहा है, और अगर ये महाशक्ति ने उसको उसका जो भी बोला वो माफ़ कर दिया, करते ही है ना। अभी कितने उल्टा सीधा नारायण राणे ने कितना बीजेपी के खिलाफ बोला, तो उसको ले ही लिया ना। तो ऐसे बहुत सारे जो खिलाफ बोलते थे और यहाँ आ गए, वो सबके पुराने भाषण निकालेंगे तो सर एकनाथ जी शिंदे ने बोला है उनके खिलाफ, मगर अभी माफ़ करके लिया है। तो अगर महाशक्ति कुछ सोचती है तो 2 चीज़ें होगी। एक तो संजय राउत के लिए वो महाशक्ति शायद एक कोई ऐसा मार्ग ढूंढ लेंगे कि जिसकी वजह से संजय और टूट जाएगा। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर कौन संजय की तरफ से महाशक्ति के साथ बात कर रहा है, इसका मुझे सर सही में अंदाज़ा नहीं आ रहा है। हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि संजय का गुडविल जो है वो आशीष के साथ हैं, सर फडणवीस जी के साथ हैं, एकनाथ जी के साथ हैं, और भी 2 नेता है कि जिनके साथ इसका बहुत अच्छा संबंध था, बहुत प्यार से वो एक दूसरे को था। उनमें से एग्जैक्टली कौन कर रहा है ना, मगर कोई तो है जो दिल्ली में महाशक्ति के जो महानेता है उनके साथ संजय के लिए कुछ तो कर रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो। तो इसका पहला प्रूफ मेरे लिए ये होगा कि अभी उसकी जमानत की अर्जी आएगी, न्यायालयीन कोठरी में है अभी। अगर उस दिन उसको जमानत मिल गई तो मैं सोचूंगा कि महाशक्ति का और उसका पैचअप हो गया। अगर नहीं हुई और वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हाई कोर्ट में वो मिलना मुश्किल होता है, और ये गवर्नमेंट को अपील करने की मजबूरी होती है, आगे चल के ईडी को भी मजबूरी होती है। तो शायद हो सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसमें अंतर नहीं रहेगा सर। जैसे ही हाई कोर्ट रिजेक्ट करेगा 2 दिन में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, 15-20 8 दिन में उनका लग जाएगा। अगर जमानत उनको मिलती है तो इसका मतलब महाशक्ति ने उनको माफ़ भी किया और साथ भी लिया।
ऐसा हो जाएगा। अभी ये होता है कि नहीं देखेंगे। तब तक ये बात सही है जो आपने मुद्दा पहला उठाया कि आदित्य संजय राउत की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बहुत सारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और आपको देखते हुए समझ में नहीं आता है क्या, जिस आदमी का 2 मिनट का औकात नहीं है उसको 20-20 40-40 मिनट दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, उसके पीछे कुछ होगा ऐसा समझ में नहीं आता है क्या? ढूंढो, मालूमात करो और फिर अपना ओपिनियन बनाओ, बहकाव में मत जाना। जी सर, जय हिंद, हमारा धन्यवाद। यही तो तते जी ने बड़ा घोष प्रस्तुत किया है कि संजय बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। संजय राउत की जगह जो है आदित्य ठाकरे लेने की कोशिश में है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।